हेलो बच्चों, स्वागत है एमएस स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं डे बाय डे पर डे एक एक वीडियो हर एक चैप्टर से एमबीबीआई क्वेश्चन अपलोड यूट्यूब पर कर रहे हैं। तो आप लोग आशा है कि मुझे आप लोग पर डे एक वीडियो देख रहे होंगे। तो आज मैं जनन चैप्टर का एमबीबीआई क्वेश्चन कराने वाले हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल है। उस उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हरा भी हरा नहीं सकती। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ आप मोटिवेट रहिए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जनन चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी 3 4, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, अनेक, 3 4 ये सभी। एक अंडाशय में बीजांड की संख्या बहुत होती है, ठीक है। एक अंडाशय में बीजांड की संख्या बहुत होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी मलेरिया में, ऑप्शन डी पैरामेसियम में। तो आपका सही उत्तर ईस्ट बी हो जाएगा सही उत्तर। अमीबा में जनन कैसे होता है? तो अमीबा एक द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन होता है। यह अपना भोजन जो होता है कुटपादों के द्वारा बनाता है। मलेरिया एक प्रकार के परजीवी मच्छर होती है, ठीक है। और पैरामेसियम जो होती है वह क्या परजीवी, पैरामेसियम में जो जनन होती है द्विखंडन विधि द्वारा होता है। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विखंडन होता है अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामेसियम में, ऑप्शन सी लिस्मेनिया में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? आप लोग दीजिए, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीबा में। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए अमीबा में। अमीबा जो होती है द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, ठीक है। पैरामेसियम में जो होता है द्विखंडन, पैरामेसियम में भी होता है, ठीक है। लेसमेनिया जो होता है एक संक्रमित भालू मक्खी के काटने से होता है। क्या चीज़ से होता है? लेसमेनिया एक प्रकार की बीमारी होती है जो भालू और मक्खी के काटने से होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूलों द्वारा, ऑप्शन डी बीज द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फूलों द्वारा। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ऑप्शन बी ईस्ट में, ऑप्शन सी प्लेज्मोडियम में, ऑप्शन डी लेशमानिया में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी ईस्ट में होगा। अमीबा में जो होता है जनन जो होता है द्विखंडन विधि द्वारा होता है, द्विखंडन। प्लेज्मोडियम जो होता है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या होता है? प्लेजेनियम जो होता है एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, ठीक है। और लेशमानिया जो होता है एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार की परजीवी है। क्या है? एक प्रकार की परजीवी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर में, स्त्रीकेसर में, पंखुड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा पुष्प में परागकण जो होता है पुंकेसर में बनता है। स्त्रीकेसर क्या है? स्त्रीकेसर जो होता है एक फूल का मादा जनन भाग है। क्या है? फूल का, पुष्प का मादा जनन भाग है, मादा जनन भाग है। पंखुड़ी एक प्रकार का क्या है? एक पत्ता है, पत्ता। पंखुड़ी एक प्रकार का पत्ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय।
परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है? परागकोश में परागकण होता है जो नर जुग्म में होता है। क्या में होता है? नर जुग्म में होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र जो होता है दीर्घकृत पतला भाग होता है जो वर्तिका में पाया जाता है। दीर्घकृत पतला भाग होता है जो वर्तिका में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसकी विधि है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी अपखंडन, ऑप्शन डी द्विखंडन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुकुलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुकुलन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बनता है? फूल का कौन सा भाग फल में बनता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय, बीजाणु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुंकेसर में बनता है। स्त्रीकेसर क्या है? स्त्रीकेसर जो होता है मादा जननांग है। मादा जननांग है। अंडाशय जो होता है मादा जननांग में पाया जाता है। मादा जननांग में पाया जाता है। बीजाणु जो होता है फूल का बीज का एक भाग होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर, जयांग, पंखुड़ी। क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फूल का नर जननांग जयांग होता है। क्या होता है? जयांग। पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर जो होता है यह जो होता है स्त्री जननांग भाग होता है। स्त्री जननांग भाग होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल, सरसों, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। ये जो होता है एक लिंगी पुष्प जो होती है वह होती है पपीता का फूल। पपीता का फूल जो होता है एक लिंगी होती है। गुड़हल का द्विलिंगी, सरसों का द्विलिंगी, पुष्प का द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प कहने का मतलब है कि नर और मादा दोनों युग्म निषेचित कर कर अपना फूल का विकास करता है। पपीता जो होता है इसमें ये खुद निषेचित होता है, खुद पुष्प बनाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 12 निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए हाइड्रा में होगा। अमीबा जो होता है अपना भोजन जो होता है कुटपादों के द्वारा बनाता है। इसमें जननांग जो होता है द्विभाजन के माध्यम से अलैंगिक जनन होता है, द्विखंडन विधि से होता है। स्पाइरोगाइरा में विखंडन द्वारा जनन होता है। स्पाइरोगाइरा में विखंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए दलपुंज, ऑप्शन बी पुमंग, ऑप्शन सी जयांग, ऑप्शन डी परागकोश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा दलपुंज होगा। एक प्रारूपी पुष्प की सबसे बाहरी पुष्पपत्र को दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। पुमंग जो होता है यह नर पुष्प भाग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है, नांग होता है। जयांग जो होता है पुष्प का मादा जननांग होता है। परागकोश जो होता है नर जननांग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। परागकोश में होते हैं बाह्यदल, बी में अंडाशय, सी में अंडप और डी में परागकण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा परागकण हो जाएगा। बाह्यदल पुंज जो होता है पुष्प का बाहरी भाग होता है। क्या होता है? पुष्प का बाहरी भाग। पुष्प का बाहरी भाग होता है। अंडाशय जो होता है महिला का जननांग भाग है। महिला का जनन भाग है। अंडप पुष्प का मादा जनन भाग है। पुष्प का मादा भाग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बी में बीजाणु समासंग, सी में मुकुलन,
डी में विखंडन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही जो उत्तर होगा यह उत्तर हो जाएगा सी, मुकुलन। कायिक प्रवर्धन जो होता है जिसमें नया पौधा विकसित होता है, जिसमें नया पौधा विकसित होता है कायिक प्रवर्धन कहलाता है। मुकुलन जो होता है किसी जीव की बाहरी सतह की कोशिका होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, पुष्प में, फल में, इनमें से सभी। क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होने वाली है वह पुष्प में। पौधे में जनन भाग जो होती है पुष्प में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामेसियम में, यूग्लिना में। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो होगा बी, ऑप्शन बी होगा। अमीबा जो होती है वह द्विभाजन के माध्यम से जनन करता है। किसके द्वारा करता है? द्विभाजन के द्वारा जनन करता है। पैरामेसियम जो होता है द्विखंडन से जनन करता है, द्विखंडन। यूग्लिना जो होता है द्विधारी विखंडन के माध्यम से। क्या चीज़ से जनन करता है? द्विधारी विखंडन के माध्यम से जनन करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के, अंडाशय के, वर्तिका के, पतिया के। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होने वाली है परागकोश। क्या होगा? ऑप्शन ए, परागकोश। परागकोश होने वाली। अंडाशय जो होती है महिला का जननांग भाग होती है। वर्तिका पुष्प का मादा भाग होती है, पुष्प का मादा भाग, पुष्प का मादा भाग। पुष्प का मादा भाग होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जीव जनन क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है अपनी जाति अस्तित्व बचाने के लिए। ऑप्शन बी है अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी है आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहचानने के लिए। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जो होने वाली है वह हो जाएगी इनमें सभी के लिए जीव जनन करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? जो महिला जो होती है उसकी मासिक चक्र का परिपक्व जो होती है अंडाणु के किस अंडाशय से बाहर निकलती है? किस दिन अंडाशय से बाहर निकलती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14वें दिन। इसका जो मासिक चक्र होती है कितने दिन का परिपक्व होती है? तो लगभग 28 दिन। क्या? 28 दिन का होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वृषण कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से डॉट कम होता है। कितना डिग्री कम होता है? जो वृषण जो होती है जहाँ शुक्राणु रहता है तो वहाँ जो रहता है शरीर में, वहाँ शरीर के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 5 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही उत्तर जो होगी बी होने वाली है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन से और अंडाशय से। जो होती है अंडाणु निषेचित, अंडाणु जो होता है कहाँ निषेचित होती है? अंडाणु जो निषेचित होती है वह अंडाशय। क्या चीज़ से होती है? अंडाशय। अंडाशय में निषेचित होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या मादा कोशिका की तुलना में समान रहती है, दुगुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, इनमें से सभी। अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या मादा कोशिका की तुलना में क्या हो जाती है? मादा कोशिका की तुलना में आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन ए पुष्प में, ऑप्शन बी स्त्री में, ऑप्शन सी पुष्प और स्त्री दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं।
लिंग पुष्प सूत्र का जो होता है पूर्ण जोड़ा जो होता है क्या चीज़ में पाया जाता है? तो आप लोग जल्दी कमेंट में उत्तर दीजिए। जो होती है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्त्री में। अब इसी में पूछेगा आपको स्त्री, जो स्त्री में जो होता है कैसा क्रोमोसोम होता है? स्त्री में जो होता है एक्स क्रोमोसोम होता है, पुरुष में जो होता है XY क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिका। तो इसका सही उत्तर होने वाली है ऑप्शन नंबर डी। अंडाशय जो होती है महिला का जननांग भाग होती है, गर्भाशय जो होती है महिला का ही जननांग भाग होती है, शुक्रवाहिका जो होती है पुरुष का जननांग भाग होती है। जो होता है शुक्रवाहिका कहाँ बनती है? शुक्रवाहिका जो होती है वृषण में बनती है। कहाँ बनती है? वृषण में बनती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। शुक्राणु बनता है ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी मूत्राशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी अंडाशय में। तो इसका सही उत्तर जो होने वाली है क्या होगी? तो इसका सही उत्तर जो होने वाली है शुक्राणु बनता है जो वृषण में बनती है। कहाँ बनती है? वृषण में। मूत्राशय जो होती है यूरिन का रास्ता होती है, गर्भाशय जो होती है स्त्री का भाग होती है, अंडाशय जो होती है वह स्त्री का भाग होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। DNA कहाँ उपस्थिति होती है? लाइसोसोम में, गल्जिकाय में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। DNA जो होती है वह कहाँ संचित रहती है? DNA जो होती है वह कहाँ रहती है? DNA जो होती है वह केंद्रक में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं वे कहलाते हैं हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी, उभयलिंगी, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सही उत्तर जो होने वाली है इनमें से सभी होने वाली है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो चारों के चारों हम ऑप्शन के साथ उत्तर बता रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ के चल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्री में जो गुणसूत्र होती है वह होती है XX क्रोमोसोम होती है स्त्री में। पुरुष में जो होती है XY होती है पुरुष में। ठीक है, और पूछेगा पुरुष में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है? तो 23 जोड़ी। एक मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है यानी 46। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। मादा में निषेचन कहाँ होता है? मादा में जो होती है निषेचन अंडाशय में होती है, फैलोपियन नालिका में होती है, गर्भाशय में होती है, योनि होती है। योनि जो होती है ये जो होती है मूत्राशय का भाग होती है। क्या चीज़ का? मूत्राशय का। गर्भाशय जो होता है जहाँ बच्चा रहता है उसको गर्भाशय का भाग बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब जहाँ नर और मादा निषेचित होती है। क्या होती है? नर और मादा निषेचित होती है वह फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचित होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी होने वाली है। अंडाशय जो होती है महिला का जननांग भाग होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 जो होती है 31 जो है गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? ऑप्शन ए मुख्य भाग में, ऑप्शन बी फंडस, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी योनि। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाली है आप लोग कमेंट में दीजिए। तो इसका सही उत्तर होने वाली है जो मुख्य भाग में। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होती है? तो मुख्य भाग में जो होती है भ्रूण विकसित होती है। तो ठीक है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी जंतु जो होता है केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। उभयलिंगी जो होता है केचुआ होता है। अच्छा, कौन ऐसा जीव है जिसमें नर और मादा दोनों होती है? तो क्या आप लोग बोलिएगा आंसर? तो केचुआ। केचुआ में जो होता है एक तरफ नर और एक तरफ मादा होती है। देखते होंगे केचुआ दोनों तरफ से खाता है, दोनों तरफ से चलता है, तो इसमें नर और मादा दोनों होता है। ये खुद निषेचित होती है, नर और मादा दोनों एक ही में ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? 270 दिन, 290 दिन,
200 दिन, 245 दिन। मानव जो होती है यानी महिला के गर्भ में बच्चा कितना दिन तक रहता है, तो होता है 200, कितना होगा उत्तर 270 दिन, यानी बोल सकते हैं 9 महीना। तो 9 गुने 30 करेंगे तो 9 3 27 270 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो 9 महीना बच्चे रहती है महिला के गर्भाशय में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, ऑप्शन ए योनि में, ऑप्शन बी गर्भाशय में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। अंडाणु जो निषेचित होती है वह फैलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु जो निषेचित होती है फैलोपियन ट्यूब में निषेचित होती है। योनि जो होती है महिला का ही भाग है, गर्भाशय जी महिला का भाग है, अंडाशय जो महिला का भाग है। फैलोपियन अंडाणु जो निषेचित होता है, जहाँ एक जाइगोट का निषेचित होकर एक जाइगोट का निर्माण करता है, यानी एक बच्चा का निर्माण करता है, वह फैलोपियन ट्यूब में ही विकसित होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जो उत्तर रहने वाली है वह हाइड्रा में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होने वाली है, इसका सही उत्तर जो होगी अमीबा में मुकुलन विधि द्वारा, अमीबा में जो होता है विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्या चीज़ से? विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। गर्भाशय की सुरक्षित अवधि कितनी है? ऑप्शन ए 3 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर। गर्भाशय की सुरक्षित यानी जब बच्चे महिला के गर्भाशय में होती है तो कितने महीने तक सुरक्षित अवधि होती है? उसको 3 महीने तक जो होती है सुरक्षित अवधि होती है, 3 महीने के भीतर। ठीक है, 38 जो है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनेरिया, सिफिलिस, मासा, इनमें से सभी। जीवाणु जनित जो रोग होती है वो मासा नहीं है। गोनेरिया जो होती है जीवाणु जनित है, सिफिलिस जो है जीवाणु जनित है, एड्स जो है जीवाणु जनित है। गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स किसके कारण फैलता है? जीवाणु के द्वारा। जीवाणु कैसे बनता है? तो जब एक महिला यानी एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाई है, उसी से जो होता है गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। तो आपका सही जो उत्तर होगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, इसका सही जो उत्तर है आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही उत्तर क्या होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जो उत्तर होने वाली है वह प्लाज्मोडियम होने वाली है। तो आप लोग 40 क्वेश्चन किए होंगे, आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कितना उत्तर सही दिए और कितना उत्तर गलत दिए। आप लोग 30 के पार उत्तर सही दिए तो आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं जनन चैप्टर का, ये काफ़ी MBBI क्वेश्चन रहने वाली है, एग्जाम और व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि जनन चैप्टर से एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई दिक्कत लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपना अगला वाला वीडियो में सुधार कर सके। तो आज 40 क्वेश्चन ही था, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे डलाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास ज़रूर पहुंचे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम डेट बिहार बोर्ड की तरफ से डाला गया है, जो 15 तारीख से 23 तारीख तक होने वाली है, 15 फरवरी से 23 फरवरी तक। तो आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल ही नहीं है,
मात्र 2 महीना टाइम है। 2 महीना हम VVI क्वेश्चन सारा चैप्टर का कराने वाले हैं, यानी सभी सब्जेक्ट का कराने वाले हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपनी वीडियो को यहीं तक विराम करता हूँ और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशनल है। ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं, बहुत ही टाइम लगता है। तो जय हिंद दोस्तों।